A very good morning to all of you. So, today we will discuss the question and answers of this chapter Living Organisms and its Surroundings. So, let's begin with the question number one. What is habitat? So, habitat are the surroundings where animals or plants live. Okay. So, the organisms depend on their habitat for their food, water, air, shelter, and other needs. सेकेंड इज हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट. कैक्टस जो है वो डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए किस तरह से अडेप्टेड है. सो कैक्टस हैव आइदर नो लीव्स, और अगर उसके पास लीव्स प्रेजेंट भी हैं तो वो स्पाइनी होंगी, कांटों के रूप में होंगी. क्यों होंगी? बिकॉज इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन से जो लीव्स में से वाटर लॉस होता है वो कैक्टस में नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि उसके पास या तो लीव्स नहीं होंगी या इन दी फॉर्म ऑफ स्पाइन होंगी, या अगर लीव्स होती भी हैं तो बहुत ही छोटी छोटी होंगी. नेक्स्ट एडाप्टेशन क्या है इसकी? स्टेम जो है इट इज़ मॉडिफाइड. कैक्टस की स्टेम जो है वो मॉडिफाइड होती है इन सच अ वे कि वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करे, क्योंकि या तो उसके पास लीव्स नहीं होती या स्पाइंस के रूप में होती हैं या बहुत ही छोटी होती हैं. इसका फ़ायदा हमको क्या मिलता है? दैट दे कंजर्व वाटर. इन दिस वे दे कंजर्व वाटर. ठीक है. एंड देयर स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ वैक्सी लेयर, जो कि पानी को रिटेन करने में हेल्प करती हैं, वाटर लॉस बहुत ही कम होने देती हैं. एंड द थर्ड एडाप्टेशन इज दैट दे हैव वेरी डीप रूट्स. ठीक है. उनकी जो रूट्स हैं वो बहुत मिट्टी में गहराई तक जाती हैं. मिट्टी तो बहुत कम होती है, जो सैंडी सॉइल टाइप होती है उसके अंदर उनकी रूट्स बहुत ही अंदर तक चली जाती हैं फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, पानी की तलाश में. क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो द presence of specific features which enable a plant or animal to live in a particular habitat is called adaptation. Okay. The habitats of plants and animals that live on land, ज़मीन पर रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उस हैबिटेट को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल. इसी तरह पानी में जो रहते हैं उसको बोलते हैं एक्वाटिक हैबिटेट, जो सी है. डी इज सॉइल, वाटर एंड एयर. दीज आर द abiotic factors of a habitat. And E is changes in our surrounding that makes us respond to them. ऐसे हमारे आसपास जो चेंजेस हैं जो हो रहे होते हैं, ठीक है, जो हमको किसी न किसी रिस्पॉन्स के लिए रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग. इस लिस्ट में नॉन लिविंग थिंग क्या है? सो द नॉन लिविंग थिंग इज प्लो, यानी जो हल होता है जिससे खेत जोतते हैं, स्विंग मशीन, सिलाई मशीन, रेडियो एंड बोट. दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. ऑन द अदर हैंड बाकी जो चीज़ें बच गई हैं वो लिविंग थिंग्स कहलाएंगी. अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो साइज़ में ग्रो नहीं करती हैं और वो कोई मूवमेंट भी शो नहीं करती हैं. तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या कोई ऐसी नॉन लिविंग है जो लिविंग की तरह कैरेक्टरिस्टिक शो करती है? यस, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है. यहाँ पर हमने एक एग्जांपल को डिस्कस किया है, दैट इज़ क्लाउड्स. क्लाउड्स जो आसमान में बादल छाते हैं, हम देखते हैं वो धीरे धीरे बड़े भी हो रहे हैं और वो इधर से उधर मूवमेंट भी शो करते हैं, हवा के साथ उड़कर इधर से उधर जाते हैं, तो वो मूवमेंट भी शो करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि वो उनका साइज भी बड़ा हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो विच थिंग्स आर वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स. इनमें से जो लिस्ट दी हुई है, बटर, लेदर, सॉइल, वुड, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट, एप्पल, रबर, इनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी नॉन लिविंग है लेकिन कभी ना कभी वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट थी? जैसे बटर. बटर जो है आपको पता है मिल्क से बनता है और मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलो. लेदर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स. वूल, आपको पता है वूल जो है वो भेड़ के बालों से, याक के बालों से हम प्राप्त कर सकते हैं. कुकिंग ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द प्लांट्स. कुछ प्लांट्स जैसे सनफ्लावर है,
ओके, मस्टर्ड है, उनके सीड्स से हम कुकिंग ऑयल प्राप्त कर सकते हैं। तो कुकिंग ऑयल हमको नॉन लिविंग ज़रूर लग सकता है, लेकिन वो हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोक्यूर किया हुआ है, प्राप्त किया हुआ है। एप्पल, एप्पल जो हमको पेड़ से मिलता है, दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रबर, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपने अंदर से लेटेक्स प्रोड्यूस करते हैं, उस लेटेक्स से हम रबर बना सकते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताइए। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन वी आर डिस्कसिंग दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, वो ग्रो करते हैं, वो मूवमेंट शो करते हैं, उनको अपने काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो रेस्पायर करते हैं, वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं और वो एक्सक्रीशन भी करते हैं। सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ लिविंग thing. So here we come to the last question that explain why speed is important for survival in the grassland for animals that live there. ऐसा क्यों है कि जो ग्रासलैंड में एनिमल्स रहते हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए स्पीड की बहुत ज़रूरत होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ग्रासलैंड में बहुत ही कम पेड़ होते हैं और टॉल ग्रास ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, लायन और टाइगर जैसे जो प्रीडेटर्स हैं, जो शिकारी हैं, वो घास के अंदर छुप के बैठे होते हैं। और वहाँ जो दूसरे जानवर होते हैं लाइक डियर, अगर वो तेज़ ना दौड़ें तो टाइगर और लायन तो उनको बड़े आसानी से पकड़ लेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ही कम ट्रीज़ होते हैं जिनमें वो अपने आप को छुपा सकें। इसलिए ऐसे ऐसे जानवरों के लिए स्पीड बहुत मायने रखती है। ठीक है, अगर वो लायन और टाइगर से ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ेंगे तो वो तो उनका शिकार बन जाएंगे, तो उनको अपने सर्वाइवल के लिए स्पीड के ऊपर बहुत डिपेंड रहना पड़ता है। दैट इज़ वाई दे रन वेरी फास्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर।